हिंडनबर्ग की रिपोर्ट को आए करीब 3 हफ्ते बीत चुके हैं, लेकिन लग रहा है कि अडानी ग्रुप की मुसीबतें अब भी कम होने का नाम नहीं ले रही है। 13 फरवरी तक भी अडानी के शेयर्स में गिरावट देखने को मिली। इसके साथ ही अडानी ग्रुप का मार्केट कैप करीब 10 लाख करोड़ रुपए गिर चुका है। एफपीओ का पैसा रिफंड करने, लोन प्रीपेमेंट जैसे अडानी ग्रुप ने कुछ स्ट्रैटेजीज भी अपनाई थी, जिसके बाद शेयर्स में थोड़ी तेजी आई, लेकिन अब एक बार फिर शेयर्स का डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। अब खबर है कि अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद लगातार डैमेज कंट्रोल पर काम कर रहा है। ग्रुप ने अपनी स्ट्रैटेजी बदल दी है। गिरते शेयर्स को संभालने के लिए ग्रुप नई प्लानिंग्स पर काम कर रहा है। ताज़ा कदम के तहत अडानी ग्रुप ने अपने रेवेन्यू ग्रोथ टारगेट को घटाने का फैसला लिया है। हिंडनबर्ग के झटके से उबरने के लिए अडानी ग्रुप अपने रेवेन्यू ग्रोथ के टारगेट को घटाकर करीब आधा कर सकता है। समाचार एजेंसी ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए रेवेन्यू टारगेट को 40% से घटाकर 15 से 20% कर सकता है। इस मुसीबत से निकलने के लिए अब ग्रुप एग्रेसिव एक्सपेंशन के बजाय फाइनेंशियल हेल्थ को मजबूत बनाने पर काम कर रहा है। इसके तहत अडानी ग्रुप ने बड़ा प्लान बनाया है। ग्रुप का पूरा फोकस अब कर्ज चुकाने, कैश बचाने और कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी नए निवेश की स्पीड को धीमा करने पर रहेगा। इसके अलावा अडानी ग्रुप अपने गिरवी रखे शेयर्स को छुड़ाने के लिए भी काम कर रहा है। अडानी ग्रुप के 3 कंपनीज ने बैंकों के पास अपने अतिरिक्त शेयर गिरवी रखे हैं, जिन्हें जल्द से जल्द छुड़ाने का प्लान तैयार किया जा रहा है। अडानी ग्रुप की जिन कंपनियों के शेयर गिरवी हैं, उन कंपनियों में अडानी पोर्ट्स, अडानी ट्रांसमिशन और अडानी ग्रीन एनर्जी शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 3 महीने के लिए नए निवेश पर रोक लगाने से ग्रुप को करीब 25,000 करोड़ रुपए की बचत हो सकती है। इस पैसे को अडानी ग्रुप अपनी उधारी चुकाने और नकदी बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। अडानी ग्रुप ने कहा था कि 3 फर्म्स के गिरवी शेयर्स को छुड़ाने के लिए करीब 9100 करोड़ रुपए का अपना लोन समय से पहले चुकाएगा। वहीं 8 फरवरी को अडानी ग्रुप के मेजर कंपनीज में से एक अडानी पोर्ट्स ने भी अपना 5000 करोड़ रुपए का लोन चुकाने की अनाउंसमेंट की थी। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बैंक्स द्वारा कर्ज देने से इनकार करने के बाद अडानी ग्रुप ने अगले महीने अपने करीब 4200 करोड़ रुपए के ब्रिज लोन को भी समय से पहले अदा करने की योजना बनाई है। अडानी समूह ने ये पैसा पिछले साल एसीसी सीमेंट कंपनी खरीदने के समय लिया था। फाइनेंशियल हेल्थ को फिर से दुरुस्त करने की कोशिशों के अलावा अडानी ग्रुप हिंडनबर्ग से कानूनी लड़ाई लड़ने की भी तैयारी कर रहा है। ग्रुप ने हिंडनबर्ग के आरोपों के बाद अमेरिका के दिग्गज लॉ फर्म वॉचलेट को हायर किया है। साथ ही अडानी ग्रुप ने एक सामान्य ऑडिट करने के लिए दुनिया की 4 बड़ी ऑडिट फर्म्स में से एक को नियुक्त करने की बात कही है। इनमें से डेलॉयट, अर्नेस्ट एंड यंग, केपीएमजी और पीडब्ल्यूसी शामिल है। हालांकि इसके बाद भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में गिरावट का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। रेवेन्यू टारगेट में कटौती और अडानी ग्रुप की 4 कंपनीज की रेटिंग में कमी से 13 फरवरी को भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में बिकवाली का भारी दबाव रहा और शुरुआती कारोबार में अडानी ग्रुप के शेयर्स में 10% तक की गिरावट देखने को मिली। हालांकि कारोबार बंद होते होते कुछ रिकवरी भी दिखी। 14 फरवरी की बात करें तो आज भी अडानी ग्रुप के शेयर्स में कुछ ज्यादा उछाल देखने को नहीं मिल रहा है, बल्कि शेयर्स नेगेटिव में ट्रेड कर रहे हैं। आपको बता दें कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद से अडानी ग्रुप की कंपनियों के शेयर्स धड़ाधड़ गिरने लगे हैं। हिंडनबर्ग की इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप पर स्टॉक मैनिपुलेशन और अकाउंटिंग फ्रॉड समेत कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। खबर है कि मार्केट रेगुलेटर से भी अडानी ग्रुप के फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर यानी एफपीओ के वापस लेने से जुड़े मामले की जांच कर रहा है और इसकी पूरी रिपोर्ट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के सामने जल्द ही पेश करेगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको क्या लगता है कि ये मामला अब कौन सा नया मोड़ लेने वाला है और क्या अडानी की इस नई प्लानिंग से ग्रुप को फायदा हो सकता है या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।